बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत लुक़मान उन चंद अज़ीमुल मर्तबत और खुशनसीब हज़रात में हैं कि जो अल्लाह के नबी और रसूल तो नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद के अंदर उनका तज़किरा मौजूद है। जैसे हज़रत मरियम हैं, ज़ुल्क़रनैन हैं, तालूत हैं। ये नबी और रसूल तो नहीं है, लेकिन इनका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से हज़रत लुक़मान नबी और रसूल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कुरान मजीद ने उनका तज़किरा क्यों किया है, बल्कि उनके नाम के ऊपर एक पूरी की पूरी सूरत मौजूद है और एक पूरा का पूरा रुकू जो है वो उनकी नसीहतों के हवाले से कुरान मजीद ने तज़किरा किया है। तो इसकी सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान के अंदर नाज़िल हुआ। इसके अव्वलीन मुखातबीन भी अरब के लोग थे और अरब के यहाँ हज़रत लुक़मान का एक बड़ा बुलंद मुकाम था। वो उनको हकीम लुक़मान के नाम से याद करते थे। यहाँ हकीम से मुराद वो अद्वियात वाले हकीम नहीं है। बदकिस्मती यही है कि हमारे यहाँ भी जो कुछ तिब्बी नुस्खे होते हैं वो भी हज़रत लुक़मान से मंसूब कर दिए जाते हैं। हज़रत लुक़मान को हकीम किन मानों में कहा जाता था, ये बिल्कुल वही मानी है जिन मानों में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हकीमुल उम्मत कहा जाता है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के लिए भी लफ्ज़ हकीमुल उम्मत का लक़ब जो है इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो कोई हकीम, वो दवाइयों वाले तिब्बी हकीम नहीं थे, बल्कि अपनी हिकमत और दानाई की बुनियाद पे उनको हकीम कहा जाता था। हज़रत लुक़मान के बारे में एक रवायत बड़ी मशहूर है कि एक साहब थे सुवैद बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो एक अच्छे शायर थे और इतने अच्छे शायर थे और इतने अच्छे अखलाक वाले थे कि लोग उनको कामिल के लक़ब से याद करते थे। वो हिजरत से पहले, हिजरत मदीना से पहले मक्का आए, गालबन कुछ साल, 1.5 साल पहले की बात है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में आने वालों से मुलाकात किया करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे भी मुलाकात हुई। तो इन्होंने बताया कि मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मुजल्ला लुक़मान है, यानी एक ऐसी किताब, एक रिसाला मौजूद है, एक तहरीर मौजूद है जिसमें हज़रत लुक़मान के अक़वाल जो हैं वो मौजूद हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, आप मुझे वो सुनाएं। तो उन्होंने हज़रत लुक़मान की नसीहतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। तो जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास इससे बेहतर चीज़ मौजूद है, क्या मैं भी तुम्हें सुनाऊं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ज़रूर सुनाइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान उनके सामने रखा। तो उन्होंने बरमला उसी नशिस्त के अंदर इकरार किया कि जो कलाम आप सुना रहे हैं, जो मज़ामीन आप सुना रहे हैं, ये मेरे बयान करदा मज़ामीन से कहीं बढ़कर हैं। और फिर वो वापस मदीना भी तशरीफ ले गए और फिर बाज़ रवायात के मुताबिक ऐसे ही कि उन्हें इस्लाम कबूल भी कर लिया और उनकी वापसी के थोड़े ही अरसे के बाद जंग बुआस छिड़ गई और फिर उसके अंदर जो है वो मारे भी गए। अरब के जो मशहूर शायर हैं, इमराउल कैस हैं, लुबैद हैं, आमश हैं, तरफा हैं, अपने कलाम के अंदर उन्होंने हकीम लुक़मान का बहुत दफा तज़किरा किया है। तो कुरान मजीद ने हज़रत लुक़मान का तज़किरा लोगों के सामने रखा है कि देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बातें कह रहे हैं जो लुक़मान नाम का शख्स कहता रहा है और उसकी बातों को तुम अपनी मजलिसों के अंदर, अपनी इल्मी मजालिस के अंदर नकल भी करते हो और देख लो कि वो वही बातें कह रहे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। इन बातों के अंदर कोई तजाद मौजूद नहीं है और इस तजाद का मौजूद न होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक और सच पर मबनी है। दूसरा एक और इशारा जो इससे मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन बेइज्जत अरब की तरफ थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने अरब ही की मिसालें रखते थे। यही वजह है कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ उन्हीं अंबिया और रुsul का तज़किरा है जो जजीरा नवाए अरब के अंदर आए हैं, इसके अलावा कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर एक इशारा यह भी मौजूद है कि जब कोई शख्सियत किसी इलाके के अंदर दावत करना चाहती है तो उसे अपने इलाके की तारीख का, जोग्राफिये का, अहम शख्सियात का बहुत अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए और उन्हीं लोगों की मिसालें लोगों के सामने पेश करनी चाहिए ताकि लोगों का हदायत की तरफ आना आसान हो जाए। और एक और मकसद यहां पे हकीम लुक़मान का तज़किरा करने का, हज़रत लुक़मान का तज़किरा करने का यह भी है
कि उनके बारे में मैंने अर्ज किया कि वो नबी और रसूल नहीं है, लेकिन नबी और रसूल न होने के बावजूद, बल्कि बराह रास्त उन्हें किसी नबी और रसूल की दावत भी मौसूल नहीं हुई, उन तक जो बातें भी अंबिया और रसूल की पहुंची होंगी वो बिलवास्ता पहुंची होंगी, बगैर किसी वास्ते के पहुंची होंगी, लेकिन उनकी बातों के अंदर इल्म और हिकमत और दानाई इस दर्जे में मौजूद थी कि कुरान ने उनकी हिकमत का तस्करा किया है। यहां से एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है, और ये हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो दीन की तरफ माइल हुए हैं, कुरान मजीद की तरफ माइल हुए हैं, बहुत ढारिस का जरिया है कि हजरत लुकमान नबी और रसूल न होने के बावजूद और उनके पास किसी नबी और रसूल का बराह रास्त पैगाम न पहुंचने के बावजूद हिकमत और दानाई के उस मकाम पर पहुंचे कि कुरान ने कहा वलकत आतईना लुकमान अल हिकमा, यकीनन हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई थी। गोया आज जो लोग अरब के अंदर मौजूद नहीं है, वो लोग जो कुरान मजीद के पैगाम को बराह रास्त नहीं समझ पा रहे, उनके पास भी ये जरिया मौजूद है कि वो हजरत लुकमान की तरह हकीम और दाना शख्स बन सकते हैं, मामला फहम शख्स बन सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए वही औसाफ इख्तियार करने होंगे जो हजरत लुकमान ने इख्तियार किए, वही नसीहतें अख्तियार करनी पड़ेंगी, उन्हीं नसीहतों पर अमल करना पड़ेगा जो हजरत लुकमान ने दी थी। वह आज भी उन नसीहतों के ऊपर चल के हम भी हिकमत और दानाई को मकाम को पा सकते हैं। देखिए, हम में से हर शख्स अपने आप को हकीम कहता है, दाना कहता है, मामला फहम कहता है, बल्कि सारों का यह हाल है कि हम दूसरे को अपने मुकाबले में कुछ भी नहीं समझते। हम अपने आप को हकीम, दाना और मामला फहम समझते हैं और दूसरों को नालायक समझते हैं, कुछ जहन समझते हैं, खुद जहन समझते हैं। लेकिन हम ज़हीन हैं या नहीं, मामला फहम है या नहीं, हमें हिकमत हासिल हुई है या नहीं, इसका हकीकी फैसला कहां जाके होना है? वो तो अल्लाह की बारगाह के अंदर जाके होना है। तो अल्लाह ताला इस रुकू के अंदर बयान कर रहे हैं कि हकीम शख्स, दाना शख्स तो वो होगा जिसकी सोच, जिसका फिक्र, जिसका तर्ज अमल हजरत लुकमान से मिलता जुलता होगा। तो गोया मैं, आप, उम्मत मुसलमा के लोग आज अगर हिकमत और दानाई को हासिल करना चाहते हैं, मामला फहमी में रसाई हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें हजरत लुकमान को नमूना बना के उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हजरत लुकमान की नसीहतों के मुताबिक, उनके तर्ज अमल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली नशिस्तों के अंदर हम ये देखेंगे कि कुरान मजीद ने उनकी किन नसीहतों का तज़किरा किया है, और फिर इस बात का हम अहद भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमें उन्हीं नसीहतों के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।